दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाय द टिप यूट्यूब चैनल में। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा ETF से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल में लगातार मार्केट से रिलेटेड चीजें अपडेट करते हैं, साथ ही साथ जो खरीदते बेचते हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से देते हैं। और ये गूगल सीट है ETF की दुकान का, वो भी हम डेली के डेली यहाँ पे अपडेट करते हैं। जो वीडियो बनाते हैं उसका लिंक देते हैं और मार्केट से जुड़ी कुछ अपडेट है यहाँ पे आपको मिल जाती है। और ये टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है। खैर, आज हम बात करने वाले हैं PUC बैंक बीच की। और PUC बैंक बीच में आज का जो लाइव मार्केट है उसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि लगभग 1% के आसपास बढ़त दिखा रहा है। और लेकिन टाइम अभी हो रहा है 12:51, तो इसके वजह से अभी तक यहाँ पर हमारी कोई एंट्री नहीं बनी है। फ्रेश एंट्री की हम बात करें, फ्रेश एंट्री हमारी नहीं बनी है। कुछ समय पहले इस एरिया में हम सेल कर दिए थे अकॉर्डिंग टू रूल। जो रूल के अनुसार हम सेल कर दिए, उसके बाद जो है कि PUC बैंक जो है काफ़ी देख सकते हैं आप कि नीचे आया है। और नीचे कितना % तक आया है उसे हम देख लेते हैं। अभी से कुछ समय के लिए लगभग 10% के आसपास ये नीचे आ गया है। और यहाँ जो है एक अच्छा सपोर्ट एरिया बना हुआ है इसका। ये सपोर्ट एरिया 72.97 का है और ये हम पिछले कई वीडियो में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। वीडियो में जो कुछ भी हम बताने वाले हैं, जो ETF का नाम लेने वाले हैं, वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए। हम बाय सेल का यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दे रहे। इसमें खरीदने बेचने से पहले आप अपने सेबी एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज आप देख रहे होंगे, ये कुछ नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। ये नंबर्स क्या है? हमारे चार्ट पे आप पहली बार देख रहे होंगे। हमारे पुराने सब्सक्राइबर जो भी हैं वो देख रहे होंगे कि पहली बार नजर आ रहा है ऐसा चीज। तो आखिर ये क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें, ये PE रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसे बोलते हैं। तो इस इंडेक्स का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है कुछ डेट का, वो हम यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं, ताकि इससे हमें थोड़ा अंदाजा मिल सके कि किसी ETF का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना होने पर उसका मूवमेंट क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ 10.02 था, तो ये लगभग टॉप से थोड़ा नीचे था। लगभग कितना हो सकता है, 1-1.5% नीचे था। देन उसके बाद जो है कि 10.37 जैसे ही हो गया, यानी कि ये अपना टॉप अचीव कर लिया था। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कितना अच्छा शार्प फॉल लिया है, मार्केट नीचे आ गया है PUC बैंक पे। और उसके बाद जो सबसे लो प्राइस इसका है, सबसे निचला स्तर, उसका जो PE रेशियो है वो है 7.54। अब इसके बाद देखते हैं कि जो ये सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया जो है वहां पे कुछ समय पहले PE रेशियो कितना था, तो 8.02 था। और उसके बाद जब ये जो रेजिस्टेंस एरिया है 79.32, वहां पर जब मार्केट टच किया अभी हाल फिलहाल में, तो इसका PE रेशियो हो गया था 8.02 है। तो यहाँ पे जो है जब प्राइस बढ़ गया तो PE रेशियो जो है इसका 0.02 ही रहा, 79 के पास। लेकिन जब आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो PE रेशियो आपको दिखा दे थोड़ा, तो ये जो इस कैंडल का है, ये लाल कैंडल का है, तो ये 0.02 यहाँ पे भी था PE रेशियो इसका। अब आपको देखिए क्लियर दिख रहा होगा, 0.02 पे ये इस कैंडल का है। और इसका जो कीमत क्लोजिंग प्राइस है, ये यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास है, जो कि लगभग 73.80 के आसपास या 79 के आसपास होगा। या फिर हम यहाँ पर कर्सर लाकर देख ही लेते हैं ना, क्लोजिंग कितना में ये दिया, 73.58 का ये क्लोजिंग दिया है। तो वहां भी 8.02 था और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 8.02 है, 79.32 के आसपास। तो भैया यहाँ से यहाँ तक जाने के बावजूद इसका PE रेशियो जो है नहीं बढ़ा। जब ये यहाँ से नीचे गिरा, तो नीचे यहाँ पे आया तो लगभग ये 7.54 PE रेशियो हो गया था। और इसका जो कीमत यहाँ पे है, जो इस कैंडल क्लोजिंग प्राइस, वो है 70.10, यानी 70 रुपये 10 पैसा पे। 70 रुपये 10 पैसा पे आने पर इसका जो PE रेशियो हो गया वो 7.54 हो गया। तो ये अभी तक का जो है कि PE रेशियो, ये पूरे साल का, अगर इस PE रेशियो को छोड़ दिया जाए, इग्नोर किया जाए,
तो ये 2024 का सबसे न्यूनतम पी रेशियो है, ठीक है, 7.54। और जो सबसे अधिकतम है वो टॉप पे ही है। को हम अगर दिखाएं तो ये रहा पी रेशियो 10.37। तो हम ये मान सकते हैं कि पीयूसी बैंक बीज का जो पी रेशियो एक साल का सबसे अधिकतम, मतलब कि अधिकतम जो जाता है वो 10 के या 10.25 10.5 के अप्रोक्स जाता है। और दूसरा चीज ये मान सकते हैं कि जो न्यूनतम जो जाता है वो न्यूनतम जाता है 7.5 और 7.40 के आसपास, यही रहता है। तो यहाँ देखिए न्यूनतम 7.54 रहा। और उसके बाद जो अभी जो सपोर्ट एरिया के पास में ये है, ठीक है, जो लास्ट कैंडल क्लोजिंग फ्राइडे में दिया था तो 7.44 है। जो लास्ट क्लोजिंग दिया था ये 20 दिसंबर को, उस समय 72.95 पे लास्ट क्लोजिंग दिया। तो कहने का मतलब है मेरा कि यहाँ पे अगर हमारी एंट्री होती तो पी रेशियो हमारा ज़्यादा होता। अब यहाँ पे हमारी एंट्री होगी तो पी रेशियो कम होगा। जब जब पी रेशियो 7.5 के आसपास आता है तो एक अच्छा बाइंग आता है। यहाँ पर देखिए 0.82 है और यहाँ भी 0.82 है। दोनों जगह को ध्यान से देखिए, नीचे गिर गया। और यहाँ पे भी आने के बाद कहाँ था ये, यहाँ पे आने के बाद भी नीचे गिर गया। तो दोनों जगह से नीचे गिर गया। लेकिन जब 7.5 के आसपास पहुंचा, यानी 7.5 जिसको बोलते हैं वहां पे जब आया तो देखिए ये भाग गया। और यहाँ पर तो भाई शुरू हुआ, अभी कह नहीं सकते। तो अगर ये भाग जाता तो हम ये समझ सकते हैं कि पीयूसी बैंक बीज जब जब 7.5 पी पर टच करे तो ये भाग सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट है और ये मेरे तरफ से बाय और सेल का सजेशन नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग के लिए हम बता रहे हैं। उसी हिसाब से आप लोग डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 7.5 पे यहाँ पे से भी ऊपर गया, 7.5 पे यहाँ से भी ऊपर जाएगा। ये मेरा जो पी रेशियो से अंदाजा लग रहा है। अब दूसरा जो है, हम जिस विषय पर अक्सर बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या कुछ पैटर्न हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें हायर हाई की पैटर्न दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखें और हम आपको दिखाने की कोशिश भी करते हैं, तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ आप देखिए कि जब मार्केट सेलर जो है मार्केट को नीचे ला रहा था इस तरीके से, तो कहाँ तक नीचे लेके आया। सबसे बड़ी बात ये देखना है इसका, यानी कि क्लोजिंग कहाँ तक लाया। लास्ट कैंडल क्लोजिंग हम देख लेते हैं तो 70 लगभग 70 रुपया 5 पैसे पे ये लाके छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ से पी रेशियो जो था वो आप देख सकते हैं, पी रेशियो पर भी जो डिस्कस किया है वो सेम है। तो पी रेशियो बात नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल बात करेंगे। तो उसके बाद जो बायर अपने कंट्रोल में लेता है इसे और ऊपर लेके जाता है, तो देन कहाँ तक कंट्रोल करके लेके जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें एक मोटा मोटी फिगर मिल गया कि सेलर जो है 70 रुपये के आसपास लेके आया, तो बायर जो है 78.24 तक लेके गया। नेक्स्ट जो मूव आता है वो सेलर के हाथ में आ जाता है और सेलर इसे नीचे लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। तो नीचे कहाँ तक भैया लेके जाते हैं ये सेलर महोदय, तो जो लास्ट कैंडल का क्लोजिंग है वो ये है, यानी कि 70 रुपया 40 पैसे पे। यानी कि जो प्रीवियस क्लोजिंग था सेलर के हाथ में जब कंट्रोल था तो वो ये था। नेक्स्ट जो क्लोजिंग हुआ वो इस प्राइस पे, यानी कि प्रीवियस जो क्लोजिंग प्राइस था 70.05 और उसके बाद जो क्लोजिंग हुआ इस जगह पे वो हुआ 70.40, यानी कि कहीं ना कहीं इस क्लोजिंग से ये क्लोजिंग ऊपर के प्राइस में हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दिख रहा है कि वायर जो है खरीदार वो हावी हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक मूव आया, ठीक है, ये मूव को देख लीजिए। अब ये मूव जो आया बायर की वजह से आया, तो बायर जो है वो कहाँ तक इसको लेकर गया है वो हम देख लेते हैं। तो बायर लेकर चला गया डायरेक्ट 80 रुपया 76 पैसा पे। अब 80 रुपया 76 पैसा पे गया, फिर सेलर जो है महोदय वो हावी हो गए और इसे जो है कि नीचे धकेल के लेके आया। और कहाँ तक लाया वो भी देखना होगा, तभी तो समझ में आएगा कि सेलर अभी तक पावर में है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 73.17, यानी कि पहले इससे जस्ट पहले प्रीवियस जो क्लोजिंग ये हुआ था यहाँ था 70 रुपया 40 पैसा। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है 73 रुपया 17 पैसा पे, यानी कि पहले वाले से
पूरा अच्छा खासा ऊपर, यानी कि कहीं ना कहीं बायर के अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है, मजबूती आ रहा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो क्लोजिंग होगा अपसाइड के तरफ, यानी जिस तरह से यहाँ पर अपसाइड में क्लोज हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्लोज हुआ, देन उसके बाद जो आगे क्लोज होगा तो कहीं ना कहीं इस प्राइस से तो ऊपर होना ही है, यानी कि 80 रुपये 76 पैसा है उस पे। अगर उससे ऊपर हो जाता है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये 83.93, तो वहां तक तो पहुंचना चाहिए, या फिर एटलीस्ट उसके आसपास, या फिर ये जो प्राइस है हमारा प्रीवियस हाई यानी 80 रुपये 76 पैसे, उससे ऊपर क्लोज देता है तो नेक्स्ट सिचुएशन बन सकता है कि मार्केट थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की उम्मीद बना रहा है। तो ओवरऑल यही है कि पी रेशियो के हिसाब किताब से भी एक अच्छा मौका है यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ मौका हमें दिख रहा है कि जो ट्रेंड लाइन बन रहा है वो ट्रेंड के हिसाब से भी मौका है। आप ट्रेंड लाइन अगर कोई जानते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेंड लाइन में बन रहा है, इसके बीच में ये इस तरह का पैटर्न भी बन रहा है। तो पैटर्न आपका दिख रहा है कि किस तरह का पैटर्न है ना। तो ये एक बन रहा है। तो अगर हम लोग इसमें ट्राई करते हैं फ्रेश एंट्री की, तो अभी जैसे कि मार्केट ओपन है और हमारा हमेशा कहना होता है कि 2:30 बजे से लेके 3 बजे या 3:30 बजे तक जब मार्केट सेट होने लगता है उस समय हमारी एंट्री होती है ETF के अंदर, और वही होनी भी चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप करिए। और हमें लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, समझाने में समय लग जाता है। खैर, आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ बताइए हमें कि वीडियो में और क्या सुधार करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हमें और एक्सप्लेन करना चाहिए। तो आपका कमेंट का और लाइक का इंतजार रहेगा। अगर आप टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।